हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज हम एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है। और गाइस, ये टैरो कार्ड है। ठीक है। और टैरो से जो भी कार्ड से जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, हमें उसका आंसर बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा होने वाला होता है। ठीक है। तो आज हम टैरो कार्ड से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका और उनका जो भी रिलेशन है, यानी आपके पर्सन के साथ जो भी रिलेशन था, है, या अभी है, या फिर टूट गया है, या फिर उसमें दरार पड़ गई है, या फिर रिलेशन ब्रेक हो गया है, तो क्या दोबारा से आपका रिलेशन, दोबारा से सब कुछ एकदम रीस्टार्ट, रीयूनियन, या दोबारा से सब कुछ जो है वो फिर से शुरू होगा क्या आपका रिलेशन, अगर टूट गया है तो फिर कितना चांस है। तो आज हम टैरो से ही, कार्ड से ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि दोबारा से क्या आपका रीस्टार्ट या रीयूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, तो कितना चांस है, क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड, आज हम देखेंगे। ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर आज हमें हमारे टैरो कार्ड देंगे कि क्या कुछ है आपके इस रिलेशन में, क्या कुछ बचा है, या क्या दोबारा से रीस्टार्ट होगा आपका रिलेशन। ठीक है। तो ये जो भी रीडिंग है हमारे ऑल साइन के लिए है। ठीक है। आप किसी भी साइन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा, कोई भी देख सकता है। ठीक है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप किसी भी एज के ग्रुप के हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, आज यही देखना है कि दोबारा से आपका रिस्टार्ट या आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ क्या दोबारा से शुरू होगा, या सब कुछ जो है वो फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो कितना चांस है देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लें। तो चलिए कार्ड ले लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल है, फाइव ऑफ पेंटिकल है, द डेविल की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन है, एट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स है। कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स है, डेथ है, सिक्स ऑफ कप्स है। टू कार्ड्स हमें और चाहिए ऑनली। सेवन ऑफ पेंटिकल है, लवर्स है। तो सारे कार्ड मैंने सफल करके आपके सामने ले लिए हैं, जो भी आपकी लक के अकॉर्डिंग आए हैं। ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर कर लें
मेरी रीडिंग को देखने से पहले मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत ही ईजिली तरीके से आपको बता देते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स को सोचते हैं, या फिर आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखकर ही रीडिंग देखते हैं, तो रीडिंग जो है वो आपसे कनेक्ट होगी, और जो भी आपके मन में चल रहा है या जो भी है वो टैरो कार्ड ऑब्जर्व करते हैं और आपको राइट मैसेज मिलता है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे पास जो कार्ड है, फर्स्ट में डेविल का कार्ड है। तो डेविल के कार्ड से साफ पता चलता है गाइस कि अभी आपके पर्सन की जो प्रेजेंट की सिचुएशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। मतलब कि वो आपके और अपने रिलेशन को लेकर बहुत सारी ऐसी उनकी और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी। नहीं सोचा था कभी भी ऐसा कि आपकी और उनकी रिलेशन में इस टाइप की सिचुएशन भी आएगी। तो लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है, उनकी करंट फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है रिश्ते में आपके। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस एनर्जी को देखकर ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट कनेक्टिविटी आपके साथ जुड़ नहीं पा रही है। आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हो सकता है कि इस टाइम उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि वो अपनी ही लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अटक गए हों। होता है ना गाइस कि हम कभी कभी कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हम ऐसा कर ले या वैसा कर ले, लेकिन अपनी ही लाइफ में कुछ इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं या अपनी ही लाइफ में कुछ इस तरीके से जकड़ जाते हैं कि जिससे हम निकल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी हो रहा है इस पर्सन को, इस कार्ड को देखकर, कि शायद कोई प्रॉब्लम है आपके पर्सन को इस टाइम, कोई उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में या किसी और ऐसे पर्सन की वजह से उनकी लाइफ इस टाइम डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, जो पूरी तरीके से इस टाइम एलोन फील कर रहे हैं और पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। उलझे हुए ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन होता है जो पूरी तरीके से कुछ चीज़ें जो है लाइफ में सोचता बहुत कुछ है कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से इम्प्रूव करूँगा या इस तरीके से मैं डेवलप करूँगा, बट कभी कभी सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से लाइफ जो है वो रुक जाती है, स्टक हो जाती है, और हम जो है या ये जो पर्सन जो है वो अटक गया है इस टाइम अपनी लाइफ में खुद की सिचुएशन से, और ख़ुद से ही इसकी जो भी सिचुएशन अभी है, यानी कि प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन ये फेस कर रहा है, वो मोस्टली सिचुएशन इनकी खुद की आप ये भी कह सकते हैं कि वो सिचुएशन या तो इनकी खुद की बनाई हुई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशन जो है या कुछ लाइफ में इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ये नहीं चाहते थे, और सडनली इनकी जो लाइफ है या सडनली इनकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो मिल रही है वो बिल्कुल इसी यही कह रही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले हुए जो ये नहीं चाहते थे करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा इनकी लाइफ में कि कुछ सिचुएशन चेंज हो गई होगी एकदम इनकी लाइफ में, ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो, लेकिन हो अलग टाइप का गया, जो इनकी लाइफ से मैच नहीं कर रहा था, जो सिचुएशन इनकी लाइफ से मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आज करंट पोजीशन इस पर्सन की जो आ रही है वो स्टक आ रही है।
मतलब एक अच्छी खासी लाइफ थी इसकी, और वो लाइफ इसकी स्टक हो गई है, एकदम रुक गई है जैसे कहना चाहिए। और इनकी जो ये जो डेविल एनर्जी में है ये पर्सन, इनकी कहते हैं ना कि हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अगर हमारे हाथ में होता है तो हम उसे उस हिसाब से हैंडल कर लेते हैं, बट अगर किसी और के हाथ में होता है तो उस हिसाब से हैंडल करता है वो अदर पर्सन। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है इनके साथ कि इनका कंट्रोल जो है वो किसी अदर पर्सन के हाथ में है, जिससे पूरी तरीके से ये स्टक महसूस कर रहे हैं और उलझन जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर जो मोस्टली कार्ड ऐसे आए हुए हैं जो इनकी ओवर थिंकिंग को बता रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है। फिज़िकल मुझे इस टाइम इस पर्सन की ज़्यादा दिख रही है, फाइनेंशियल से भी ज़्यादा फिज़िकल प्रॉब्लम जो है वो इनकी हो सकती है इनकी लाइफ में। ये अपनी लाइफ के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको ये क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ में कुछ ऐसे बैड नेगेटिव या ये भी बोल सकते हैं कुछ ऐसे चैप्टर हैं इनकी लाइफ में इस टाइम पर जिसको ये क्लोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने रास्ते से जो है वो भटक गए। शायद ये किसी और वे पर जाना चाहते थे जहाँ पर ये सोचते थे कि इनको सक्सेस मिलेगी और एक खूबसूरत रिलेशन भी शायद था इनका पास्ट में। देखिए ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, और एक ऐसी एनर्जी में है जिससे साफ पता चलता है कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो जा कहीं और रहा था और चला वो कहीं और गया, मतलब वो अपने मार्ग से यानी अपने वे से भटक गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक सिचुएशन मुझे दिख रही है रिलेशन में इनके, तो पास्ट में एक इनका कोई रिलेशन होगा जिससे इन्होंने शायद कुछ कमिटमेंट किया था, ठीक है। इन्होंने अपने किसी पास्ट के पर्सन के साथ कमिटमेंट किया था। वो कोई भी ये रिलेशन हो सकता है इनका, या तो ये मैरिड होंगे या अनमैरिड होंगे, दोनों टाइप का रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बंदे ने किसी के साथ कमिटमेंट किया था, किसी को प्रॉमिस किया था, किसी को वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जैसे कि होता है ना कि हम किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते, कोई वादा करते और फिर उसके बाद हम वो प्रॉमिसेस करके पूरा ना करके हम जो है वो आगे निकल जाते हैं, और जिससे हम प्रॉमिस करते हैं वो पर्सन पीछे रह जाता है और वो हमें बोलता है कि आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था और आपने अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी हो रही है। और ये अपनी लाइफ में देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर ये पर्सन जो है इसको ऐसा लगता है कि शायद अभी जो सिचुएशन इनके साथ हो रही है, जिस कंडीशन में इनकी हो रहे जिस कंडीशन में ये है, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकी कंडीशन थोड़ी सी बैड आ रही है, मतलब नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो इनकी कंडीशन के मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, मैं कार्ड देखती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि नेगेटिव पॉइंट कितने ज़्यादा हैं और पॉजिटिव पॉइंट कितने बन रहे हैं, तो फिर उसके ही हिसाब के आधार पर, उसी के बेस पर हम रीडिंग को बताते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस पर्सन के नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम दिख रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट से मतलब ये है कि शायद पास्ट में इन्होंने किसी को किया होगा प्रॉमिस, किसी को वादा किया होगा, और वो उस प्रॉमिस को ये ना तो पूरा कर पाए और ना ही पास्ट के
ना ही पास्ट का पर्सन इनसे हैप्पी हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। और आज अगर इनकी लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इनसे मिस्टेक हुई थी, या कुछ गिल्ट भी जो है ये कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने आप को एक तो जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमसे कोई मिस्टेक अगर होती है तो हमें पता होता है कि हाँ भाई मुझसे मिस्टेक हो गई, बट हम अपनी उस मिस्टेक को नहीं बताते हैं, किसी अदर पर्सन के साथ हम शेयर नहीं करते। पता होता है हमें कि हाँ जो भी आज गलती हुई है या जो भी चीज़ है, या हम आज अकेले हैं, या फिर आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हम अकेला फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई है नहीं, इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, बट कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई नहीं है उन लोगों से। तो यहाँ पर ये अकेला एलोन फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा देखिए सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग। देखिए कितना ज़्यादा, मतलब इस पर्सन की एनर्जी जो है वो, आपने अगर मेडिटेशन किया होगा तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं इस पर्सन को कि ये कंडीशन हो रही है कि मतलब गहराई से सोचना, गहराई से बहुत ही ज़्यादा मनन करना, अच्छे के बारे में, कभी बुरे के बारे में, कभी पास्ट के बारे में सोचना, कभी प्रेजेंट के बारे में सोच के हम परेशान हो रहे हैं, कभी हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सोच रहे हैं कि भाई अभी ऐसा है, कल ऐसा था, अभी ऐसा है, तो अब हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या इसी रिश्ते के साथ मुझे अपना फ्यूचर आगे करना होगा। मतलब बहुत तरह की बातें जो है ये बंदा सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी है। और दूसरी चीज़, ये वाला जो कार्ड है पूरी तरीके से बता रहा है कि फिज़िकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे इसमें दिख रही, इतना नहीं दिख रही जितना मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम दिख रही है। जब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, देखिए यहाँ पर जो फिज़िकल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो उनके पर्सन की भी हो सकती है। पास्ट के, इनका जो पास्ट का पर्सन है उनकी भी मेंटली स्ट्रेस मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये जो पर्सन है इसका पास्ट के जो पर्सन के साथ इनकी जो कनेक्टिविटी आ रही है, जो इस टाइम मुझे मिल रही है, तो पास्ट का पर्सन भी फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ रहा हुआ है, बहुत सोच रहा है, बहुत टेंशन कर रहा है। शायद उसको दिन रात जो है वो इनकी याद आना, या फिर इनके बारे में सोचना, क्योंकि सेम एनर्जी में ये भी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स है, हमारे पास मैजिशियन है। देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया, मुझे 2 कार्ड लेने होंगे क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया। देखिए डेथ का कार्ड आया, मुझे समझ आ रहा है, बट मैजिशियन का कार्ड क्यों आया। मैं 2 या 3 कार्ड में लेती हूँ, थोड़ा सफल कर लूँ। और ये देखना चाहूँगी मैं कि ये जो कार्ड हमारे पास आया है मैजिशियन का, ये क्यों आया है इस रीडिंग में। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना। देखिए गाइस, चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी ई बुक जो है वो आ चुकी है। अगर आपको ई बुक अब परचेज़ करनी है लव एंड रिलेशनशिप की, उसमें बहुत सारी बातें डिटेल में है। ई बुक में लव एंड रिलेशनशिप की बहुत सारी बातें, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको परचेज़ करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं अपनी ई बुक के लिए, ठीक है। उसका जो प्राइस है बहुत ही मैंने कम रखा हुआ है, अब हर चीज़ को ध्यान में रखकर, पर उसमें नॉलेज बहुत है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है मेरी ई बुक, और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी चाहते हैं तो पर्सनल सेशन अगर अपना बुक कराना चाहते हैं मेरे साथ तो बिल्कुल वो भी करवा सकते हैं। वीडियो कॉल का भी उसमें पैकेज में है कि अगर वीडियो कॉल कंसल्टेट आप चाहते हैं प्रेडिक्शन, तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है हम देखते हैं।
तो चलिए यहाँ पर देखिए हर्मिट है एंड 2 ऑफ पेंटिकल। चलिए देखिए बहुत अच्छा कार्ड हमारे पास आया है ये मैजिशियन का, ठीक है। और ये कार्ड जो है वो हमें ये लग रहा था कि यहाँ पर आया तो है मैजिशियन का कार्ड, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे डाउट हो रही थी कि अगर कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में मैजिक हो तो जाता है, बट हम कभी कभी सोचते हैं ना कि वैसे तो हर चीज़ को करने वाला यूनिवर्स होता है, गॉड होता है, बट वो जरिया किसको बनाता है ये चीज़ हम देखने वाली होती है कि भाई गॉड यूनिवर्स भी किसी न किसी को तो ज़रिया बनाता है ना, जिससे हमारी लाइफ में चमत्कार होता है, हमारी लाइफ में मैजिक होता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ये जो कार्ड है इसी का ही आया। देखिए आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को जो टूटा हुआ है, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ जो टूटी हुई डिस्टर्ब है, यहाँ पर मुझे आपके कुछ लोग यानी कि फ्रेंड सर्कल में भी दिख रहे हैं जो आपकी इस टूटे हुए रिलेशन को जोड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ आपके या आपके पर्सन के कुछ घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सपोर्टिंग टाइप, मतलब आपके सपोर्टिंग एंड केयरिंग नेचर के, क्योंकि घर में फैमिली में आपकी हो या आपके पर्सन की फैमिली में हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता ज़रूर है जो हमारे सपोर्ट का होता है और हमारे लविंग का होता है, जो हमारी हर बात को समझता है, ठीक है। तो वो आपके इस रिलेशन में जोड़ने में आपको हेल्प करेंगे। आप वो फैमिली से भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं या आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल से, जो चाहते हैं कि आपका ये टूटा हुआ रिलेशन जो है वो वापस से जुड़ जाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया था वो बहुत कुछ इसी चीज़ को बता रहा है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपका रिलेशन, आपकी मोहब्बत जो है, आपने इतना इंतज़ार किया, आपने इतना वेट किया अपने इस रिलेशन के लिए, कि आपका वो रिलेशन, आपका वो प्यार, आपकी वो मोहब्बत, जिनके साथ इमोशनली आप अटैचमेंट है, वो सब कुछ आपको दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए, वो सब कुछ आपको दोबारा से मिल जाए। तो वो इतनी जो आपने प्रेयर की है अपने पर्सन को पाने के लिए, आपने इतने एफ़र्ट्स किए हैं, तो वो ऐसे जाया नहीं जा सकते। जब हमारी दुआएं होती हैं, दुआओं में तो शक्ति होती है, जब हमारी प्योर होती हैं, बिल्कुल हमारा दिल प्योर होता है, हमारी प्रेयर प्योर होती है, हमें बिलीव होता है गॉड पर, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक मैजिक की तरह ही हमारी लाइफ में हो जाती हैं। तो यहाँ पर गॉड का ब्लेस है आपको, यूनिवर्स का सपोर्ट है, लविंग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है हमारे पास द लवर्स का, और यकीन मानिए अगर किसी भी रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है तो आप इस चीज़ को समझिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी है, पॉजिटिव है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जिससे आप सेटिस्फाई होगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई हमारा पर्सन जो है, हमें लग रहा था कि हमारे बारे में नहीं सोच रहे पर वो हमारे बारे में सोचते थे। कभी आपको हो सकता है कि वो आपके पास आए, बैक टू होम हो, तो वो आपसे कहें कि आप जितना प्यार मुझे करते हो मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उलझन आ गई थी जिसकी वजह से हम और आप एक नहीं हो पाए, बट अब वो सिचुएशन सब ठीक हो गई है। और काफ़ी, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, काफ़ी रिलेशन ऐसे हैं, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, काफ़ी रिलेशन ऐसे हैं जो टूट कर दोबारा से जुड़े हैं। तो आप भी बिलीव कीजिए, और ये कार्ड हमें पूरी तरीके से इसको बताता है कि आपका जो रिलेशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट, रीयूनियन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ बिलीव इन यूनिवर्स एंड एंजल गॉड, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल सेशन आप बुक करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ना कि कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और ई बुक मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको लेना है, परचेज़ करना है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिख सकते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका डेक रीडिंग है। और रीडिंग का हमारा जो टॉपिक है बस यही है कि आपके रिलेशंस, यानी कि आपके और आपके पर्सन के खूबसूरत रिलेशंस में अगर थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी कोई आ गई है, तो वो
कब जाएगी। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा टॉपिक है आज हमारा कि आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो बस यहाँ पर 2 डेक हैं और देखते हैं कि आपको जो भी डेक अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप ले सकते हैं पॉज करके और देख सकते हैं कि भाई अगर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, तो कब जाएगी वो आपके रिलेशन से, जाएगी भी या नहीं जाएगी, जो भी है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर डेक 1 देखते हैं भाई आपके रिलेशन से, यानी आपके बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है जो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी मैरिड लाइफ है डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई उनकी वजह से आपका जो भी है रिलेशन वो डिस्टर्ब हो गया है, तो वो कब आपके रिलेशन से, कब आपकी ज़िंदगी से, आप दोनों की लाइफ से जाएगी, जिससे आप वापस से अपनी लाइफ को सुंदर बना सकें, वापस से अपने प्यार को आगे कंटिन्यू कर सकें, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो आपका। तो चलिए बस यही देखते हैं। तो ऑल साइन के लिए है, ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ, जो भी रीडिंग है मेरी ऑल साइन के लिए होती है। बस ये देखना है आपको कि रेजोनेट आपसे कर रही है मेरी रीडिंग या नहीं कर रही है। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास जजमेंट का है, अच्छा कार्ड है ये। डेथ का कार्ड है, देखते हैं कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं। हैंगमैन है, पूरी एनर्जी जो है वो कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं टैरो कार्ड, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सबसे पहले मेडिटेशन ज़रूर कर लिया करिए कोई भी रीडिंग होती है, ताकि जो भी आपकी बातें हो, जो आप पूछना चाहते हैं, या जो भी मेरा ये क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिले और बिल्कुल आप से मैच कर जाए, कनेक्ट हो जाए ये कार्ड, टैरो कार्ड। ठीक है, तो आप इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। और देखते हैं हम क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ गाइस, बहुत सारी एनर्जी, डेक 1 बहुत टाइप की एनर्जी जो है मैं यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस कार्ड से मुझे एनर्जी मिल रही है, आपके पर्सन जो है अभी अगर थर्ड पर्सन के साथ हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में वो अपनी लाइफ में खुद से ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक पूरी तरीके से एक देखिए ये वाला कार्ड हैंगमैन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है उनकी लाइफ इस टाइम पर, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद जिसमें वो खुद से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि थर्ड पर्सन में यहाँ पर जो मुझे इस हैंगमैन कार्ड को देख के जो एनर्जी मुझे मिल रही है, पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं क्योंकि थर्ड पर्सन जो है, ये जो भी थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। आप खुद से देखिए, ये एक फीमेल का पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक बैंड्स है और एक ब्लैक कलर की कैट बैठी हुई है, आप देखिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी फीमेल या एक बहुत ही ऐसा कोई कैसा इंसान, ज़रूरी नहीं है फीमेल हो, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर इंसान की है, जो पूरी तरीके से किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन है, जो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेती है। और मतलब बिहेवियर चेंज करने से मतलब कहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मीठा बोलना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा उसे कैसे अपने कंट्रोल में चीज़ें करनी है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग नेचर की पर्सन हो सकती है आपके लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है डेक 1, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, वो इंसान जो पूरे तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल किया है, जिसने फाइनेंशियल
गेम खेला है आपकी लाइफ में, पूरी तरीके से आपके रिलेशन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इसकी फाइनेंशियल इसको सपोर्ट मिले, या फिर बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि लाइफ में ये भी अपनी लाइफ में कुछ एलोन थी बहुत, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चाहती थी, ढूंढ रहा था ये पर्सन, जो भी है ये मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी जो है मुझे मिल रही है कि ढूंढ रहा था कोई एक ऐसा इंसान मिले, कोई ऐसा पर्सन मिले जो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ में इनको सपोर्ट मिले, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो जो भी हो, पूरी तरीके से इनकी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाए, जिसकी वजह से ये आपके पर्सन की लाइफ में आई। और दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस कि ये जो थर्ड पर्सन है ये कोई भी हो सकता है, मतलब अपने बारे में ये जो भी इंसान है अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपका बहुत ही एक कीमती रिलेशन इस पर्सन की वजह से टूटा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ पूरी तरीके से बिखर गया है इस पर्सन की वजह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक रिलेशन को इससे डिस्टर्ब किया है। शायद आपका बहुत पुराना भी रिलेशन हो सकता है और नया भी रिलेशन हो सकता है, बट एक अच्छा रिलेशन था आपका आपके पर्सन के साथ, और एक अगर ये रिलेशन आपका बनता तो बहुत आगे तक ये रिलेशन जाता। लेकिन यहाँ पर जो ये इंसान है, जो भी पर्सन है, ये पूरी तरीके से नहीं चाहता है कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बने और वो एक स्टेबल रिलेशन हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे दिख रही हैं। अच्छा, पर्सन जो है जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि अपनी लाइफ में फंसा हुआ महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा, हैंगमैन वाली पोजीशन आ रही है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी क्यों आ रही है इस कार्ड में देखिए, और यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल, पूरे तरीके से जब कोई इंसान निराश हो जाता है या फिर कुछ लाइफ में मिस्टेक भी हो जाती है जब किसी से कि बहुत ज़्यादा हमसे मिस्टेक हो गई, या फिर क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है ये इसने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, शायद आपको अवॉइड किया, जब मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन पुराना था, उनका एक अच्छा रिलेशन था, बट उसके बाद भी उन्होंने आपको इग्नोर किया और आपको इग्नोर करके वो थर्ड पर्सन में चले गए। शायद आपने बहुत गुस्सा भी किया होगा, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जिसमें शायद काफ़ी ज़्यादा आप लोग की रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा आप में और उनमें आर्ग्यू भी हो गई थी इसी बात को लेकर कि वो थर्ड पर्सन में जा रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई होगी आप दोनों में, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का भी मुझे चांस दिखाई दे रहा है कि हुआ होगा ज़रूर, और पूरी तरीके से कोशिश की होगी आपने कि थर्ड पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में ना आए और जो पर्सन है वो आपका ही होके रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से तब तक हावी हो चुका था और पूरी तरीके से अपनी लाइफ को इनके साथ सेट करने में लगा हुआ था। और यहाँ पर आप जो है पर्सन जो है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान दिख रहा है, जो भी पर्सन दिख रहा है, ये ब्लैक कैट है, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर, चाहे वो किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकती हो, वो उसने अपनी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया, चाहे वो किसी भी तरीके कंट्रोल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करे, बट कंट्रोल किया उसने। तो यहाँ पर जो पर्सन है फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा वीक हुए, फिजिकल भी, अब अभी की जो उनकी पोजीशन आ रही है इस पर्सन की, वो फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा आ रही है डिस्टर्ब, और फिजिकल भी। देखिए आप, ये पर्सन है और वैसाखी पर ये जो है वो टिका हुआ है और चल रहा है, मतलब इससे ये पूरी तरीके से शो हो रहा है कि भाई फिजिकल भी प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल, दोनों चीज़ों की वजह से आज इनका लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। और हैंगमैन वाली पोजीशन में ये बंदा जो है हैंगमैन वाली पोजीशन में है, जो निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से परेशान है, डिप्रेस्ड है। एक रिलेशन जो है वो अपना पास्ट की एनर्जी आ रही है कि वो अपना रिलेशन जो है वो खो दिया है, उसने खो चुका है उसका रिलेशन, उसको ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, सपोर्ट चाहता है बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, केयर चाहता है बट केयर नहीं मिल रहा है, इसको लव चाहता है बट पूरी तरीके से इसको वो जो चीज़ें चाहता है ये अपनी लाइफ में,
प्रेजेंट में वो सारी चीज़ें इसको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी ये बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं अब इसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जो किसी अदर पर्सन पर इसने बिलीव किया, अपने पर्सन की मोहब्बत को ठुकरा कर या अपने पर्सन की बातों को ना समझ के किसी अदर पर्सन पर इन्होंने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और वो ट्रस्ट इनका आज टूट गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने वाली यहाँ पर बात है कि ये बंदा जो है आज अपनी ही गलतियों, अपनी करी हुई गलतियों पर ही आज ये पछता रहा है, आज ये मिस्टेक में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो इन्वॉल्व है, और पूरी तरीके से कहीं और भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसने ऐसा महसूस कर रहा है कि जिस काम को करने के लिए उसने आपके पर्सन का सिलेक्शन किया था, या जो चीज़ उसको चाहिए थी आपके पर्सन से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या जो भी हो, या उसको केयर चाहिए थी, जो भी चाहिए था, उसने वो सारी चीज़ें वहाँ से जब उसका पूरा हो गया, मतलब फाइनेंशियल, अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपके पर्सन में उसको लगता था कि यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिल जाएगा पूरी तरीके से। अब वो चीज़ें जो है वो उसने अब वो चीज़ें उसको किसी अदर पर्सन में जो है वो दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आ रही हैं इस कार्ड में, कि वो चीज़ें किसी और अदर पर्सन में जो है वो दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है किसी और की तरफ। और ये जो है आपके पर्सन की लाइफ से निकलना चाह रही है आप, ठीक है। तो ये पार्टी जो है वो निकलना चाह रही है, दूसरी एक चीज़ की वजह से और निकलना चाह रही है ये, क्योंकि जो पर्सन है वो शायद फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो परेशान है, शायद उनको टेंशन बहुत होती है, डिप्रेशन होता है, या टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टाइम भी नहीं दे पाते हैं थर्ड पर्सन को। पूरी तरीके से आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी थर्ड पर्सन ये उनकी लाइफ से, ये जो है थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन की लाइफ से जाना चाहती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है मुझे मिल रही है, जिससे हम ये चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो है थर्ड पार्टी वो पूरी तरीके से आगे जाना चाह रही है, यानी कि कहीं और शिफ्ट होना चाह रही है। और आपका पर्सन जो है वो एक फ्री महसूस करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो आप अपनी लाइफ में चाहे अलोन हो जाए, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अब थर्ड पर्सन की इस पर्सन की लाइफ से, यानी कि इस पर्सन की लाइफ से जो आज अपनी लाइफ में हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाइफ जो है वो कैसी उसमें जा रही है, आगे जाएगी या जो भी है, कंफ्यूज हो रहा है। तो अब जब ये इंटरेस्ट नहीं ले रही है थर्ड पर्सन में, पास्ट के पर्सन में, यानी कि इस पर्सन में, जब ये थर्ड पर्सन इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फ्री हो जाएगा, और ये अपनी लाइफ में पास्ट में वापस जाने की उम्मीद इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है। और ये एनर्जी जो है जब भी आती है पूरी तरीके से, जब कोई वापस से अपने पास्ट में जाना चाहता है, ठीक है, अपनी पास्ट में जाना चाहता है, पास्ट की लाइफ को जीना चाहता है। और यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड भी है, और इस जजमेंट के कार्ड से एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ, थर्ड पर्सन जो है फ़िलहाल के लिए ये चीज़ तो आपको समझनी ही होगी कि ये इस पर्सन की लाइफ से थर्ड पर्सन जो है वो अब जल्दी ही बाहर जाने वाला है, जल्दी ही लाइफ से जाने वाला है। और जब वो लाइफ से चला जाएगा तो वो आपकी लाइफ में, आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएगा और आपकी लाइफ में एंटर होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन, अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आपका पर्सन जो है वो पास्ट की एनर्जी आ रही है उसकी, कि वो डेथ की एनर्जी में, यानी कि वो पास्ट में जाना चाहता है, रीयूनियन चाहता है आपके साथ। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और यहाँ पर ये भी कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का भी। पूरी तरीके से जब इंसान परेशान हो जाता है ना, परेशान वाला मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है,
और वो इसकी लाइफ में रहना नहीं चाहता है, थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो क्लेवर भी है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, ये इंसान ये वाला पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ गया है कि यहाँ से मुझे लव सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, केयर मोहब्बत तो मिलेगी नहीं, बल्कि उल्टा फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट करते करते उसका भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको भी शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान की समझ में आ गई कि हाँ भाई, मैं इतना ज़्यादा मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया कि मेरा खुद का ही एकदम से मुझे प्रॉब्लम हो गई फाइनेंशियल, और उसकी वजह से, और दूसरा पास्ट के पर्सन भी इनको लाइफ में इनकी जो है वो उनसे रिश्ता जो है डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो फिज़िकल भी थोड़ा सा टेंशन हो गया बहुत ज़्यादा, और थर्ड पर्सन की में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से भी काफ़ी ज़्यादा इनको मेंटली स्ट्रेस मिला, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये अब अपने पास्ट में जाना चाहते हैं और पास्ट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं पास्ट के पर्सन के साथ। तो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन तो जो है वो मुझे दिख रहा है इस कार्ड से कि थर्ड पर्सन तो आपकी लाइफ से बिल्कुल मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एनर्जी जो मुझे ये भी मिल रही है कि बहुत से इसका जो पास्ट है, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जो इसकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि पास्ट में इनका वेलकम करेंगे, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं, मतलब लाइफ से इनकी जा चुके हैं। ठीक है, तो दो तरह की एनर्जी मिल रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो वेलकम करेंगे बिल्कुल कि मेरा पर्सन आए, और वो जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। तो ये आपका फैसला है कि आप इनका वेलकम करेंगे या नहीं वो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये थर्ड पर्सन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से जाने वाला है, और आपका पर्सन जो है वो कमबैक होने वाला है आपकी लाइफ में। तो डेक 1 ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप पर्सनली एडवाइस मुझसे लेना चाहते हो, पेड होती है, चार्ज होती है वो सर्विस पर्सनल रीडिंग की, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब डेक 2 हम देखेंगे कि भाई आपके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेक 2 अब देखते हैं भाई आपकी क्या निकल कर आ रही है। आपकी लाइफ से थर्ड पर्सन जो है वो कब जाने वाला है और क्या निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो हमारा आपको पता ही होगा कि आपकी लाइफ से थर्ड पर्सन जो है वो जाने वाला है, या कब जा रहा है या जाएगा, या जो भी है। तो यही हमें आज देखना है। क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। अभी मैं कार्ड आपको दिखा दूंगी। 4 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। डेक 2 तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, मैं एक साथ ही दिखा दूंगी आपको। मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले। द मून है, 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सूट्स है, चैरियट है। देखिए यहाँ पर डेक 2 मेरे पास जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल है। देखिए बहुत ज़्यादा एक तो पूछताछ कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन अगर मूव ऑन हो गए हैं आपसे, थर्ड पर्सन में हो गए हैं, या जो भी हैं आपके लाइफ से चले गए हैं, आपको लग रहा है कि वो लाइफ से जा चुके हैं और अब आपकी लाइफ में जो है वो वापस नहीं आएंगे, तो आपका ऐसा भ्रम है, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी लाइफ में ही आना चाहते हैं और पूरी तरीके से वो आपको ना तो भूले हैं और ना भुला पाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो और लोगों से बातचीत कर रहा है, बोल रहा है कि भाई क्या है, कैसे है, मेरे जो पर्सन है वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है। तो आपका जो पर्सन है वो भले ही थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गया है, थर्ड पार्टी में चला गया है, किसी भी मजबूरी से गया हो, कोई भी ऐसी कंडीशन आई हो कि उसे थर्ड पर्सन में जाना हो, जो भी हो, लेकिन वो आज भी आपको याद कर रहा है। मोहब्बत जो है वो आज भी आपसे की है उसने, जैसे पहले करता था आज भी करता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी आ रही है वो न्यू, यहाँ पर ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है हमारे पास
कि वो पर्सन जो है आपका न्यू बिगनिंग करना चाहता है। मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन मुझे दिख रहा है ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो शायद इनकी लाइफ से, इन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल दिया है बाहर, या थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं ये पर्सन, जो अगर इन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कुछ ऐसी फीलिंग इनको लगती है कि कोई मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, या इनको जब ये समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, या फिर इनको फाइनेंशियली गेन करने की वजह से इनके पास आई है, कुछ भी ऐसा, तो इन्होंने उसको छोड़ दिया थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन को छोड़ दिया है या फिर पूरे तरीके से छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड दिख रहा है। और ये न्यू बिगनिंग वो आपके साथ, यानी कि अपने पास्ट के पर्सन के साथ करना चाहते हैं कि वो पास्ट का पर्सन जो है वो इनकी लाइफ में दोबारा आ जाए। इनको लगता है, क्योंकि बहुत से पास्ट के पर्सन ऐसा लग रहा है कि जो अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। तो इनमें से आप हो सकते हैं कि ये पर्सन की जो पास्ट के पर्सन है वो अपनी लाइफ में हो सकता है सेटल हो गए हों, बट उसके बाद भी ये यही चाहता है कि वो सेटल होने के बाद भी इसके साथ वापस से रीयूनियन कर ले। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी बात है, लेकिन ये अपने पास्ट के पर्सन को पाना चाहते हैं आज। तो अब ये तो पास्ट का पर्सन ही जाने कि वो उनके साथ दोबारा से, अगर वो लाइफ में सेट भी हो गए तो दोबारा से इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आपकी इच्छा है। बट यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के पर्सन के लिए पैशनेट है, और बहुत ही ज़्यादा इसको लगता है कि मेरा पास्ट का पर्सन जो है वो मुझे वापस मिल जाए, चाहे वो अगर अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो गया है तो अभी वो मेरी लाइफ में ही कम बैक हो जाए। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहता है ये बंदा। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी भी बता रहे कि एक अच्छा रिलेशन था बहुत। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है भले ही अब ऐसा चाह रहा हो कि उसका पास्ट का पर्सन उसकी लाइफ में आ जाए और पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के पर्सन की मतलब मोहब्बत करता है, मिस करता है, उसकी बातें सोचता रहता है, पास्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स में जब ये था, यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के साथ था, तब इसको समझ नहीं आई ये बात, क्योंकि उसने भी यानी कि पास्ट के पर्सन ने कहा होगा इससे कि भाई आप रिलेशन को कंप्लीट कीजिए, हमारा जो रिलेशन है कंटिन्यू इसको करिए, आप इस रिलेशन को ऐसे नहीं तोड़ सकते। बट शायद ये तब नहीं समझ में आया, इसकी जो चीज़ें अब इसकी समझ में आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि ये पर्सन अब इतना ज़्यादा समझ रहा है इस बात को, तब अगर समझ लेता तो शायद रिलेशन ही डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब इसको लग रहा है कि भाई मैं अपने पास के पर्सन में जाऊँ, अब इसको रह कर याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन तो शायद इनकी लाइफ से जो है वो चला गया है या जाने वाला है, बट इनको थर्ड पर्सन की केयर नहीं है, चिंता नहीं है बिल्कुल। इनकी मर्जी इनको लगता है कि थर्ड पर्सन जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए या इनकी लाइफ, मतलब इनको कोई मतलब नहीं है। ये एनर्जी मुझे मिल रही, ये तो बस अपने पास्ट में सोचते रहते हैं कि भाई मैं पास्ट का पर्सन जो है वो मैं किसी भी कंडीशन पर उसको बना लूँगा, उसकी लाइफ में मैं एंटर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो एक पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो कि पूरे अपने मन के पक्के हैं ये, और पास्ट में इनको जाना है बस। और ये जो एनर्जी मिल रही है, अगर ये पहले थोड़ा समझदारी से काम लेते तो शायद आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती थर्ड पर्सन की। क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है ये सारा कुछ कार्ड में, क्योंकि चैरिट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं चेंज मुझे दिख रहा है, कुछ चेंज आया है। क्योंकि देखिए ये कार्ड जो है सारे आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से निकल कर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा सैड हुए थे, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा सैड होंगे मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहे होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए होंगे। डेविल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हुए होंगे। लड़ाई तो ज़रूर इनकी पक्का थर्ड पर्सन के साथ हुई है, और इसीलिए इन्होंने थर्ड पर्सन से कह दिया कि तुम आगे लाइफ में कहीं भी अपना देख लो, मैं जो हूँ अपनी लाइफ में वापस जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जो है रिश्ता अब कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो पूरी तरीके से इस चीज़ में ये कन्फ्यूज़न बहुत हुआ, इनको समझ नहीं पाए शायद ये थर्ड पर्सन को, लेकिन अब इनको सब समझ में आ रहा है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आए होंगे ये, और पूरी तरीके से 8 ऑफ कप्स, यानी कि सैड एनर्जी बहुत ज़्यादा इनकी निकल कर आ रही है। तो
काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में भी आए और उसके बाद लड़ाई झगड़ा इनका हुआ और 8 ऑफ कप्स में भी आए, बहुत ज़्यादा सोचा बेचारा, समझा बातों को और फिर उसके बाद ये अपनी लाइफ में सोच लिया इन्होंने कि हम अपनी लाइफ में बैक टू होम होंगे, अपने लाइफ में वापस जाएंगे। और जो थर्ड पर्सन है उसको भी बोल दिया कि तुम जो है अपनी लाइफ तुम देखो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना पास्ट जो है, कितना अच्छा पास्ट था मेरा, वो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं तुम्हारी लाइफ में जो है और नहीं तुम्हें अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये सारी एनर्जी जो है निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की पूरी तरीके से। तो अब आप ये चीज़ों को समझ लीजिए कि आपका पर्सन जो है, अगर आप अपने पर्सन का वेलकम करना चाहते तो बिल्कुल कीजिए, और जैसा भी है वो आपको देखिए। बट मैंने एनर्जी आपको दे दी है, बता दी है मैंने कि क्या क्या एनर्जी इसमें मैं देख रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया। और पर्सनल रीडिंग की अगर डिमांड है, अगर चाहते हैं पर्सनली एडवाइस लेना तो फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बट चार्ज होती है, पेड होती है। ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर।